Hi all. I hope you all are doing great and wonderful in your life. So आपको ये अभी thumbnail से पता चल गया होगा where I am. I'm at Rishikesh and I just want to give you a quick background of it. क्योंकि मैं ना ऋषिकेश आने के लिए ऑलमोस्ट 3-4 ईयर से प्लान कर रही थी. कभी छुट्टी नहीं होती थी, कभी फाइनेंशियली वो साउंड नहीं होता था, डिस्टेंस ज़्यादा होता था, टाइम नहीं होता था. कुछ ना कुछ ऐसा सीन्स होते थे जहाँ पे मैं कभी ऋषिकेश आ नहीं पा रही थी एंड आई वांटेड टू डू अ सोलो ट्रिप ओवर हियर. तो मैं किसी के साथ ऐसे डिपेंड भी नहीं हूँ कि कोई मेरा फ्रेंड आएगा, ऐसा मैं खुद ही आने वाली हूँ, लेकिन स्टिल आई वाज नॉट एबल टू डू दैट. सो अभी मैं दिल्ली में थी कुछ दिनों से एंड ओवर अ नाइट आई प्लान्ड कि 2-3 दिन खाली है, why not, let's go to Rishikesh. So that's how I came to Rishikesh yesterday. It was a hell of a journey. Like बहुत लंबा बस रूट रहा. उसके बाद मुझे हॉस्टल पहुँचते पहुँचते it was almost 11 p.m. and I just had my dinner and then I slept. So I thought of starting my day quite early, but it didn't happen. मैं निकली हूँ कुछ 10-10:30 बजे जितने को. I had my breakfast and अभी मैं आई हूँ भूतनाथ टेम्पल. तो लेट्स गो अहेड. थोड़ा बहुत थक भी गई हूँ बट लेट्स एंजॉय. चलो, अरे चलोगे? आप जाते जाते ही बात कर लियो. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you'll always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. बहुत गंदा थक चुकी हूँ. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. भाई साहब, ये मुझे पता नहीं था कि बीटल्स कैफ़े को राजा जी टाइगर रिजर्व बोलते हैं और मेरी पानी की बोतल रुकते हुए गिर गई. इधर बैठी थी मैं मस्त, इधर से लुढ़क कर उधर गई. और मेरे पास हिम्मत नहीं उधर तक मैं जाऊँ. मैं थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद जाने वाली हूँ. तब तक ये नज़ारा तो अच्छा है. नाइस. नीचे बोला कि ऊपर मेंटेनेंस के काम है, तो ऊपर का बहुत सारा अभी रेनोवेशन की वजह से बंद है. एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं ऊपर तक जाने भी वाली हूँ. मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इधर. भूतनाथ टेम्पल में 11 फ्लोर्स है. आप ऊपर तक जाओ और वो भी एक लाइक हिल के ऊपर है. तो गेट तक तो यू कैन राइड विथ योर स्कूटी. मैंने स्कूटी रेंट पे ले ली है, तो वहाँ तक तो मैं ऊपर चली गई थी. उसके बाद वो शॉर्ट डिस्टेंस से था. फिर उसके बाद बिल्डिंग में आपको 11th फ्लोर तक, इफ़ यू वांट टू सी द व्यू. एंड 11th फ्लोर में भी शिव जी का ये एक छोटा सा टेम्पल है.
तो टीका तो उधर लगाया गया है ऊपर। नीचे बैठी थी वहाँ पे सिर्फ मैंने शिवलिंग में पानी दिया था और जस्ट प्रे करके आई थी। ऊपर तो सबका यही मकसद है कि आप व्यू अच्छा देखते हो, वहाँ से बहुत सुंदर व्यू आता है। आपके गंगा रिवर एंड जो झूले हैं उन सब का बहुत प्यारा व्यू आता है। अभी आई एम मिसिंग कि अगर कोई होता तो बहुत अच्छे से मेरा फ़ोटो क्लिक करके दे सकता था। मैंने 2-3 सेल्फी ली बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। एनीवे, यू हैव प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ सोलो ट्रिप, राइट। अभी मैंने सोचा है कि बीटल आश्रम में, मुझे यहाँ का वैसे स्टोरी नहीं पता कि इसको क्यों बीटल आश्रम बोलते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम माइक परचेज़ किया है तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ माइक को लेकर। हाँ, तो आई डोंट नो वाई इसको बीटल आश्रम बोलते हैं। आई हैव टू गूगल अबाउट इट एंड देखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है इसका। बट यहाँ पे नीचे तो टाइगर रिजर्व लिख कर रखा है। आई होप कोई टाइगर ना आ जाए मेरे पास। मैं ज़्यादा दूर जाऊँगी नहीं, पास में रहने वाली हूँ। यू नो व्हाट, अगर इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो बीटल आश्रम में आना बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगा। बिकॉज ये पूरा लाइक पेड़ है, सब कुछ है, झाड़ियाँ है, आराम से आप बैठो शेड में, बहुत प्यारा है। जबकि मैं थोड़ा सा ही अभी ऊपर आई, ऊपर तक तो मैं गई भी नहीं हूँ, अभी जाना बाकी है मुझे। एंड कोई एक कोना में फिशअप करने वाली हूँ ऊपर जाकर, जहाँ पर मैं बैठ जाऊँगी पक्का। उससे पहले मैं पानी की बोतल ले लेती हूँ। साथ में बंदिया जाने दे तो चल